पहिला मराठी. मनीषा मॅडम कॅमेरा आहे त्यांचे. थोडीशी पाठी थोडीशी. हाँ बोलो. क्या रिपोर्ट सामने आया है जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि लगभग 92 लाख जो बहनें हैं उन्हें निकाल दिया गया है लाडली बहन स्कीम से और 14,000 करोड़ रुपए गलत तरीके से बांटे गए हैं. ये देश का पैसा था, ये लोगों का पैसा. आपने सही फरमाया. आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी मैंने इस विषय पर मेरा भाष्य किया है. अब आप सोचिए कि 92 लाख महिलाओं के नाम निरस्त किए गए उस योजना से. चुनाव में क्या हुआ? इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुनकर दिया है. अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया. अगर आप उसको 3 से भी करेंगे तो पता चलेगा 2 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए. इसका मतलब अगर 2 करोड़ 70 लाख लोगों को आप अलग करोगे, वोट का अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा फूकना इनका धंधा है. उसमें तो और भी आपने सवाल नहीं पूछा, उसमें पुरुष भी थे. उस महिलाओं की योजना में पुरुषों ने भी लाभ लिया. अब सरकार क्या करने वाली है? नाम तो निरस्त कर दिए, पछतावा हम भुगत रहे. जनता का पैसा आपने अपनी चुनाव के लिए, अपनी पार्टी के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया. ये बहुत बड़ा गुनाह है, संविधान के साथ खिलवाड़ है. और इसलिए मैं चाहता हूं इस सरकार को इस बारे में बहुत बड़े सवाल, हालांकि विधानसभा का सत्र खत्म हुआ तभी उठाना चाहिए था. सीएजी के रिपोर्ट में बहुत सारे मुद्दे आते हैं. अभी पूरा पढ़ा नहीं, मेरे पास भी कॉपी आई है उनकी. तो अभी दिल्ली का पढ़ू, इनका पढ़ू, ऐसा हो रहा है. लेकिन ये जो बात है बहुत गंभीर है. आज वैसे भी हमारी खास करके राज्य सरकार की जो देश में अपना क्रमांक है, अपने राज्य सरकार को नीचे गिरा है. कर्जा इतना ज्यादा है कि पूछो मत. 100% से ज्यादा कर्जे पे जाएगा. ऐसी हालत अपने राज्य की सरकार की इन्होंने बनाई हुई है. लोगों को पता नहीं और भटकाने में माहिर है. मूल मुद्दों को लेकर भटकाते रहते हैं. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की बैठक हुई, उसमें भी लाडली बहना योजना का जिक्र हुआ. इसमें ये कहा गया कि समय समय पर इस योजना का संरक्षण होना जरूरी. अरे भैया, मैं होनी चाहिए, उसकी तारीफ ही उस योजना. इससे क्या है? पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को जो भी पूछता हूं सवाल, किस लिए आपने बिहार के चुनाव में 10,000 हर एक के खाते में जमा हो जाएंगे, तो किसने किया भाई? राज्य की सरकार ने मांग भी नहीं की थी आपके पास. आप प्रधानमंत्री के नाते आए हो कि भारतीय जनता पार्टी के नाते आए हो? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए आकर सरकार की नीति तय करके बता देते हो कि 10,000 हमारे हर एक के परिवार में खाते में जाएंगे, तो वहां भी तो खरीद कर तुम चुन कर आए हुए ना. इस देश में सरकार ही खुद भ्रष्ट है. सरकार के बहुत सारे मंत्रीगण भ्रष्ट है. ये तो खुलेआम साबित हुआ है. अन्ना हजारे कहाँ सोए वो पता नहीं है. देखो भाई, आज हमारे लिए आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने सुबह जो पत्रकार परिषद लेकर वांगचू साहब के बारे में जो चिंता जताई है, उसके साथ में इस देश के भविष्य मतलब युवा, उनके बारे में चिंता जताई है. और चिंता को लेकर प्राथमिकता उसको होगी. इसके बाद भी तो सत्र तो 1 महीना चलने वाला है, छोड़ेंगे नहीं इस विषय पर. अरविंद सर मराठी तीसरी शादी पर अब सवाल उठ रहे हैं. गजवाए हिंद करके अब उनको बुलाया जा रहा है. हिंदू सावधान हो जाए, ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है. यही तो धर्म. अभी तो आप वही ना, मैं बोल रहा हूँ, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है. आप लोग भी सावधान रहिए. ऐसे बयानों को ज्यादा प्रचार न करिए. सारी समस्याएं जो है देश की है उसको भटकाने का ये धंधा है. अरे आमिर साहब की, खान साहब की और प्रधानमंत्री की तो अच्छी दोस्ती है ना भैया. तो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछो ना. हर वक्त आप देखना, जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आप लेकर खड़े हो जाइए, ये बराबर हिंदू मुस्लिम तरफ लेके जाएंगे. और आप सोशल मीडिया भी देखो उनके कहाँ से खुद कर मतलब गड्ढे खोद कर निकाल के कब्र खोदते रहते हैं लोग.
तो ये इनका धंधा है, इसके पे ध्यान देने की जरूरत नहीं. अरविंद सर 92 लाख महिलांना लाडकी बहिणी योजनेतून वगळण्यात आलेलं आहे आणि यावर महालेखाकारांनी जे भाष्य केलंय ते महाराष्ट्रातील आमच्या बहिणींनी सुद्धा आणि सर्वसामान्यानं जनतेनं याचा गंभीर दखल घेतली पाहिजे. हा मूळ भ्रष्टाचार आहे. पहिला भ्रष्टाचार कसा आहे? पैसे द्या आणि मत घ्या, विकत घ्या. हा मत विकत घेण्याचा धंदा या लोकांनी निवडणुकीपूर्वी केला. त्यांना तेव्हाही माहिती होतं की अनेक जण याला पात्र नाही आहेत, पण पात्र नसले तरी आता आम्हाला मतं हवी आहेत. आणि लाडक्या बहिणींनी मतं दिली. 92 लाख महिला आज आपण लाडक्या बहिण्या योजनेतून वगळण्यात आली नावं त्यांची. त्या 92 लाख बहिणींना विचारतो मी, कळलं का आता तरी भाऊ कोण आहे तुमचा? तुमचा भाऊ तुम्हाला कळला का? तुम्हाला पैसे देऊन ज्यांनी मत विकत घेतला तो तुमचा भाऊ असू शकतो का? आणि तुम्ही त्याला मत का दिलं? हा खरा प्रश्न निर्माण होतो. आता या 92 लाख महिला आपण फक्त धरतो, कारण CAG रिपोर्टमध्ये तसा उल्लेख आहे म्हणून गुणिले 3 करा ना, काय होईल? 2,70,00,000 मतं ह्या एका योजनेमुळे या आता बसलेल्या सरकारला मिळाले, सरकारमधील पक्षाला मिळाली. आणि ते 2,70,00,000 मतं आपण जर विचारात घेतली तर हे सरकार आज तिथं बसू शकलं असतं का? विधानसभेचं सत्र संपलेलं आहे, अधिवेशन. खरं तर पुढच्या अधिवेशनामध्ये ह्या रिपोर्टवर या सरकारला जोरदार अधिवेशन येईल तेव्हा येईल, पण आता तर महिलांनी उठाव केला पाहिजे. कळलं का तुम्हाला? ज्यांना मिळतं त्यांनी पण सांगायला पाहिजे का घ्यावं लागतं. उलट तुम्हाला आर्थिक संपन्न केलं पाहिजे. नाही जमलं ना अजूनही 80 कोटी लोकांना फुकट देतो का? का फुकट द्यावं लागतं? का त्यांच्या पतीला नोकरी नाही आहे, मुलाला नोकरी नाही आहे, उत्पन्नाचं घरात साधन नाही आहे, म्हणून ते 1,500 रुपये सुद्धा मोठे वाटतात. हे उत्पन्नाचं साधन वाढवून देण्याचं काम, स्वतःच्या पायावर उभं राहून देण्याचं कर्तव्य सरकारनं करायला पाहिजे. ते न करता कायम 1,500 घ्या आणि आमचे गुलाम राहा. ही लाडकी बहीण योजना नाही, ही मतदार खरेदी योजना आहे आणि गुलाम योजना, एवढं लक्षात ठेवा. नितेश राणे म्हणतात की आमिर हे बाबा खान